So today's topic is magic of compounding. So many times I have talked about magic of compounding. So have you understood that magic of compounding, this term and all? Vaishali, can you tell? No, Leo. ओके। तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग होता है जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमारा IQ वाला पार्ट है। यहाँ पे रियल टर्म्स में बात होती है पैसे की। जो हम पहले बात कर रहे थे दैट वाज EQ पार्ट, जहाँ पे हम लॉजिक से ज्यादा फीलिंग्स और मैनिफेस्टेशन वाली बातें करते हैं। नाउ अभी जो हम फाइनेंस का बात कर रहे हैं दिस इज रियल, मतलब जो नंबर्स में बात होती है। ठीक है। हम्म, कंपाउंडिंग होती है कि आप जैसे आपका पैसा है 100 रुपए अगर आपके पास है, कितने टाइम में हम्म, डबल होगा या कितने टाइम में फोर फोल्ड हो जाएगा, मतलब वो पैसा आपका कितना जल्दी बढ़ेगा। ठीक है। यहाँ पे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इसलिए बोलते हैं कि आपको जो भी पैसा है अगर आप उसको सही टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए काम कर रहा है। जैसे आपने अगर 100 रुपए बचाए अपने लिए और वो अपने अपने पास ही रखे रहने दिए, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, उसका वैल्यू हमेशा 100 ही रुपए रहेगा। ठीक है। वैल्यू तो बल्कि हम्म, डाउन हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, बट हाँ चलो हम अभी नॉमिनल टर्म में ही बात करते हैं। वो 100 रुपए आपका 100 ही रुपए रहेगा, चाहे वो 50 साल हो जाए 100 साल हो जाए, वो कुछ नहीं बढ़ेगा। जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें इंटरेस्ट या कुछ रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर। जैसे मैंने 100 रुपए डाला तो उसमें 5 रुपए मुझे मिल रहा है, अगर मैंने FD में भी डाला तो मुझे 6 रुपए उसमें मिल रहा है। ठीक है। या मैंने NSE में डाला 7%, मतलब जो भी रुपए मुझे कुछ तो उसमें से मिल रहा है, 6 रुपए 7 रुपए। इक्विटी में डाला तो मोस्टली 10-12% रिटर्न आ जाता है। 10 रुपए मतलब 100 में मैंने 12 रुपए कमा लिया। ठीक हम्म, है। तो उस तरह से क्या होता है ना कि चलो वो एक साल में तो आपको छोटा अमाउंट दिखेगा कि ठीक है 5 रुपए और बचे, 10 रुपए बचे, 12 रुपए तो और बचे। बट मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, इवन व्हेन यू सेव स्मॉल स्मॉल अमाउंट ओवर टाइम, इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली। जैसे कि अभी तो आपको लग रहा है कि अगर आपने 100 रुपए बचाए, आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है 110 ही हुआ। पर अगर वो 100 100 रुपए आप हर महीने बचाते रहो और 10-20 साल तक बचाते रहो तो वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मैं आपको एक दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाय कुशा, आई हैव टू ओपन एक्चुअली। नो प्रॉब्लम डियर, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट सम EQ aspect of money and you are already doing money manifestation. I will take that session. कंटिन्यू। ओके। चलो अभी ये वो मैं बाद में दिखाती हूँ। अभी आपको बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। एक सेकेंड। हम्म। कंटिन्यू। यस। अच्छा चलो तब तक मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप बताओ मुझे। देर आर 3 सिस्टर्स, 3 बहनें हैं। ठीक है। उनके फादर उनको तो अभी सब तीनों तीनों बहनों का 20th बर्थडे है। ठीक है। तीनों क्या है, मतलब सब ट्विंस ट्विंस हैं। ठीक है। फादर ने 10-10 हजार रुपए दिए उनके, हर बर्थडे पे देना स्टार्ट किया। ठीक है। 3 लड़कियां हैं, तीनों 20 साल की हैं, तीनों ट्विंस ही है। ठीक है। उनके फादर ने 10 हजार रुपए हर उनके बर्थडे पे देना स्टार्ट किया। ठीक है। तो जो पहले वाली लड़की थी उसने 10 साल बचाया, उसने कोई खर्चा नहीं किया। बाकी उसने अपने पूरा लाइफ पैसा उड़ाया, मजे किए। पर जो पहला वाला पैसा था उसको टच नहीं किया। 10 साल उसने बचाया, 10-10 हजार रुपए, फिर उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है। जो सेकंड वाली थी, उसने 10 साल के बाद 10 साल बचाया पैसा, उसके बाद फिर अपने पूरे लाइफ नहीं बचाया। तीसरे वाली जो लड़की थी, उसने पहले 10 साल कुछ बचाया नहीं पैसा, उसके बाद 11वें साल से अपना वो 65 ईयर तक पूरा बचाई 10 हजार रुपए। तो आपको क्या लगता है किसने सबसे ज्यादा पैसा कम मतलब बचाया होगा, किसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ होगा। अगर मान लो 65 ईयर तक हम अगर देखें
तो जो पहले वाली लड़की है उसने 10 साल 10-10 हजार रुपए बचाया अपने आई बर्थडे का। थिंक थर्ड वन। ओके। फिर उसने सारा खर्चा किया। फर्स्ट सेकंड वाली सिस्टर ने 10 साल बचा, 10 साल पूरा खर्चा कर दिया कि मिला है मुझे तो ऐश करना है। फिर उसको लगा अपनी छोटी बहन को देख के कि नहीं नहीं मुझे भी बचाना चाहिए, उसने भी 10 साल बचाया फिर खर्चा किया। तीसरे वाली ने 10 साल खर्चा किया, उसके बाद फिर उसको अक्ल आई, उसने सारा बचाया, उसने कहीं कुछ नहीं किया, फिर उसने 65 तक बचाया। 35 ईयर, 35 ईयर फिर उसने पैसा बचाया। तो क्या लगता है किसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा? 1-3 तुमने दोनों डाल दिया, एक बताओ वैशाली। कोशा ने बोला है थर्ड वन। पर डिपेंड करता है किसने इन्वेस्ट किया है। अगर दस किसी हजार ने वो सिर्फ पूरा रखे इन्वेस्ट रखा कर है रही है, तो प्रॉब्लम और है। बट अगर रिटर्न मान लो 12% मिल रहा है, इक्विटी में वो इन्वेस्ट किया उसको 12% रिटर्न मिल रहा है। हाँ, वो तो थर्ड वाली ना, क्योंकि उसने 55 ईयर्स तक सेव किया है तो 55 ईयर्स का हो जाता है ना। ओके, एंड वैशाली व्हाट डू यू थिंक? बोलो। इसमें गलत सही कुछ नहीं है। वन। 1, यस वन। वैशाली यू आर राइट। जो फर्स्ट वाली थी ना, उसने केवल 10 साल बचाया, पर लास्ट में उसका फंड ही सबसे ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो आप अर्ली ईयर में पैसा बचाते हो ना, उसमें जो रिटर्न मिलता है विद टाइम दैट अक्यूमुलेट्स, एंड आई विल शो यू हाउ दैट हैपेंड। पहले वाली जो है उसको मिलेगा, उसमें 1 करोड़ का फंड उसका हो जाएगा जब वो 65 ईयर की होगी। केवल जो उसने 10-10 हजार करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में। आई विल शो यू हाउ दिस विल हैपन अभी। और जो सेकंड वाली है उसने तो 10 साल ही किया, 11 to 20 ईयर में, तो उसका 33 लाख का फंड होगा। फोर्थ वाली का केवल 48 लाख होगा, आधे से भी कम। इवन दो उसने इनिशियल 10 ईयर में नहीं किया इन्वेस्टमेंट, लास्ट में उसने पूरे 35 ईयर इन्वेस्टमेंट किया, बट स्टिल उसका इन्वेस्टमेंट अभी आधा ही है। जो पहले वाली सिस्टर थी उससे आधा ही पैसा वो कमा पाई है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। स्टार्टिंग में जो भी आप अगर छोटा सा भी पैसा कमा रहे हो, दैट ग्रोज एक्सपोनेंशियली इन लेटर ईयर्स। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे आपको कोई मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग नहीं दिखेगा, इनिशियल 10-20 ईयर्स में यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग। पर जैसे जैसे ना आपका पैसे पे जो पैसा मिलता है वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, देन द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। तो लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी ओपन वन साइट। डोंट थिंक उसमें अभी हो पाएगा कि नहीं। मैंने आज होमवर्क अच्छे से नहीं किया आपको समझ आया या अभी नहीं आया? एक सेकेंड। हाँ कुछ आई विल सेंड। इसके लिए तो एक्चुअली मुझे टूल पे ही दिखाना पड़ेगा, इसमें जो रेडीमेड टूल्स है उसमें ऐसा सच है नहीं कि मैं सीधे दिखाऊं। पर हाँ चलो हम ऐसे देखते हैं। अगर आप हर महीने ही 10 हजार बचा रहे हो, वहां पे तो उसने कितने साल इन्वेस्टमेंट पर रखा अपना? 55 ईयर उसने रखा। और यहाँ पे हम अगर 20 ईयर भी अपना इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं, और मतलब यहाँ पे देखो, एक तो पैसा तो देखो आपका एक्सपोनेंशियल, अगर आप चार्ट देखोगे ना तो देखो स्टार्टिंग में देखो ये जो ये आपका पैसा है, ग्रीन लाइन जो है ना, ये आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, दिस इज दैट थिंग। जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, हर महीने 10 हजार करे जा रहे हो, तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। कि आपने, हाँ, 20 साल में कितना 24 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया। और स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे 5 साल में कुछ आपको यहाँ पे देखो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। आपने 6,20,000 इन्वेस्ट किया और आपके पास 8,50,000 रुपए हुआ। स्टार्टिंग के 5 साल में बहुत कोई आपको ऐसा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 5 ईयर में देखो आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। आपने 12,60,000 इन्वेस्ट किया,
और आपका अमाउंट डबल हो गया 10 साल में, आपका 24 लाख हो गया। ठीक है। अब यहां से अगर आगे अगर आप देखोगे तो यू विल सी द मैजिक। यहां तक कंपाउंडिंग ने वर्क करना स्टार्ट किया, जो आपका पैसा आ रहा था आपके पास, अब वो पैसा भी आपके लिए अर्न कर रहा है। मतलब मनी इज, एक मैंने बुक में पढ़ा था, मनी इज लाइक सोल्जर्स। आप जो भी ऐसे अपने सोल्जर्स बचा लेते हो, वो भी फिर आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं। आ, नहीं, नॉट लाइक दैट। चलो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट और 5 ईयर में जाते हैं, तो आपने देखो 18 लाख बचाया और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपकी वर्थ हो गई, 51 लाख आपकी वर्थ हो गई। मतलब यहाँ पे तो 2 टाइम्स हुआ, नेक्स्ट 5 ईयर में अगर आपने सेम पैसे को छोड़ दिया तो 3 गुना हो गया आपका पैसा। 2 गुने की जगह 5 साल में ही आपका 3 गुना हो गया। फिर अगर आपने और 5 साल अगर उसे कंटिन्यू किया, तो आपका 4 गुना हो गया। मतलब मल्टीफोल्ड हो जाता है फिर हमारा पैसा, 4 गुना हो जाएगा फिर आपका पैसा नेक्स्ट 5 ईयर में। आर यू गेटिंग दैट? और अभी जैसे इस एग्जाम्पल में था केवल वन, चलो मैं 1000 से ही दिखाती हूँ। अगर 20 की जगह तो 30 ईयर देखो। जितना ज्यादा हम टाइम देंगे कंपाउंडिंग का, आपको उतना मैजिक दिखेगा। ये जो लास्ट वाला लाइन होता है ना, देखो हमारा इन्वेस्टमेंट बस इतना है, ये इतना हमारा रिटर्न है। हमारा पैसा ही जो एक्स्ट्रा पैसा बना है ना, उस पे भी हम कमा रहे हैं। देखो, हमने 3,60,000 इन्वेस्ट किया था और हमारा हो गया 34 लाख, 10 टाइम्स हो गया हमारा। मतलब हमने 10 मोर ईयर बढ़ा दिया, तो 5 टाइम्स की जगह, 4 टाइम्स की जगह हमारा पैसा 10 टाइम्स हो गया। जब हम 20 साल की बात कर रहे थे, 20 साल की बात कर रहे थे, तो हमारा पैसा 4 टाइम्स हो रहा था। और हमने 20 साल की जगह अगर 30 साल सेम पैसे को हमने छोड़ दिया कंपाउंड होने के लिए, तो 10 टाइम्स हो गया आपका पैसा। और अगर आप 40 ईयर के लिए छोड़ दोगे, तो फिर देखो, अ, कैसे निकालेंगे इसको या, तो फिर आपका 20 टाइम्स हो गया। तो कंपाउंडिंग वर्क्स इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर, वट एवर लिटिल अमाउंट यू आर स्पेंडिंग नाउ, इन लेटर ईयर्स। देखो मैजिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 साल के बाद से काइंड ऑफ मैजिक स्टार्ट होता है। और वेल्थ बनाने में टाइम लगता है। अगर हम सोचे कि आज ही मैंने पैसा डाला आज ही वो डबल हो जाए, वो नहीं होने वाला है। इट विल टेक टाइम। और स्पेशली आफ्टर 10-15 ईयर यू विल लिटरली स्टार्ट टू सीइंग द मैजिक। सी देखो कैसे आपका पैसा कितना जल्दी मल्टीफोल्ड होता जा रहा है। सेम पैसा, सेम रिटर्न पे। जो तुम यहाँ, चलो मैंने 12% लिया है, अगर आप 12 भी नहीं ले रहे हो, 9 ले रहे हो, 8 ले रहे हो, 7 ले रहे हो, बट दिस लाइन विल बी द सेम। अमाउंट कम हो जाएगा, 1 करोड़ की जगह आपका 28 लाख हो गया। मतलब रिटर्न्स ऑल्सो मैटर्स, कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। आप 12% से कमा रहे हो कि 8% से कमा रहे हो। आप 12% से कमा रहे हो, 1,000 रुपये ही आप बचा रहे हो, 40 साल बचा रहे हो, तो आपके 1,000 रुपये ही आपका 1 करोड़ रुपया हो जाएगा 40 साल में। 1,000 जो आप मंथली बचा रहे हो। अगर आपने यहीं पे रेट ऑफ रिटर्न अपने केवल, जैसे मान लो इक्विटी की जगह आपने एफडी में डाल दिया, 7% अगर आप कमा रहे हो, तो आपका पैसा 1 करोड़ नहीं होगा, आपका 28 लाख होगा। स्टिल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, पर फिर भी अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अकॉर्डिंग, तो बहुत चेंज है। स्टिल यहाँ पे आपका पैसा 4-5 लाख की जगह आपका 28 लाख हो गया। 5 लाख कितना, मतलब 5 टाइम से ज्यादा हो गया। पर अगर यहाँ पे अगर आपने रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% अगर आप कैसे भी कमा पाते हो, तो फिर तो मतलब कितना फोल्ड इन आपका रिटर्न हो गया। एक सेकंड। So you can unmute and talk if you got that message. Okay. So now the same thing. Now let's see the. Hmm? श्वेता, अलग अलग एसआईपी में अलग अलग रिटर्न मिलता होगा ना? हाँ हाँ, मतलब जितना ज्यादा रिस्क आप ले रहे हो, जैसे इक्विटी बोलते हैं ना रिस्क वाला है, तो वहां मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब इक्विटी से भी ज्यादा, इक्विटी इक्विटी में। में भी जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इक्विटी में क्या होता है, लार्ज कैप स्टॉक हो गए,
जो हमारे देश की 50 बड़ी कंपनी है आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर जैसे मैंने कोई अपनी कंपनी खोली आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब जैसे कि अब जो मान लो रिलायंस है या टाटा है, टाटा स्टील में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां आपका रिस्क कम है, ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सालों से कर रहा है, कमा रहा है। वहां पे आप पैसा डालोगे तो रिस्क कम है, मतलब रिटर्न फिर भी यहाँ आपको डेट से ज्यादा मिलेगा, मतलब 10-12% आप कमा लोगे वहां पे भी। वर्सेस आप एक छोटी कंपनी में डाल रहे हो, जैसे मैंने कल को कोई कंपनी बनाया, ठीक है, आप उसमें डाल रहे हो तो वहां पैसा जल्दी डबल होने के भी चांसेस हैं और जल्दी डूबने के भी चांसेस हैं। हो सकता है मेरी कंपनी मतलब बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर ले, आज मैं मान लो 1 लाख कमा रही हूँ, कल हो सकता है मैं 2 लाख कमाने लगूँ, तो मेरी कंपनी का जो वैल्यू है सडनली डबल हो जाएगा, 100% आपको पैसा मिल जाएगा। पर वहीं हो सकता है कि मैं 1 लाख का बोल रही हूँ पर 1 लाख की जगह 85,000 रह गया, तो आपका जो पैसा आपने मेरे साथ डाला वो आपका 1 लाख का 50,000 रह गया। समझ रहे हो? तो इसीलिए जब आप एंटर कर रहे हो तो लार्ज कैप, अब मैं, हाँ, नेक्स्ट सेशन में मैं सोच रही हूँ कि अब ये थोड़ा इक्विटी और इन सब के बारे में भी बताऊं। तो जो हमारी लार्ज कैप स्टॉक होते हैं ना, दोज आर सेफ, मतलब सेफ इन द सेंस कि अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करेंगे तो हम इक्विटी का कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना कि मार्केट फ्लक्चुएट करता है। पर अगर आप ओवरऑल देखो 5 साल 10 साल, तो वहां पे, और 5 साल भी कोई इन्वेस्टर रहा इक्विटी में बिना पैसा निकाले तो उसको कोई लॉस नहीं हुआ है, भले ही उसने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, पर अगर 10 साल कोई रहा है तो वो 12% रिटर्न लेके ही वहां से निकला है। 12 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, दैट इज इवन 14-15%। केवल आप ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहे हो, बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे हो, केवल। और सोचो ना, हमारे मतलब अभी कंट्री है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, सोचो रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, हमारे गवर्नमेंट की भी कंपनी है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हैं, अगर हम उनमें पैसा लगाएं तो ये कंपनी कहाँ भागने वाली है? सोचो, इनके पास लाखों तो एम्प्लॉयज हैं, पूरा कंट्री डिपेंडेंट है, कहाँ भागेंगी ये कंपनी? पर लोग क्या कहते हैं ना, इक्विटी मार्केट मतलब वो ट्रेडिंग करते हैं कि जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाने का सोचोगे तो जल्दी पैसा डूबेगा भी। कोई वेल्थ क्रिएशन का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचो ना टिप्स दे दो कौन से स्टॉक में पैसा लगाया, कहाँ से बना लें, उन चीजों में हमें जाना ही नहीं है। हमें फंडामेंटल्स पे वर्क करना है, हम अच्छी कंपनीज में पैसा लगाएंगे, वो ग्रो करेंगी तो हम भी ग्रो करेंगे। जैसे समझ रहे हो ना आप, जैसे टीसीएस का एग्जांपल लो, अभी वो ग्रो कर रही है, अभी उनका आप देखो कैगर वगैरह, मतलब वो हर साल उनका मिनिमम से मिनिमम भी देखो 15-20% वो लोग कमा लेते हैं। ठीक है, अगर हमने उनमें पैसा लगाया तो हमारा पैसा भी 15-20% बढ़ जाएगा ना। पर अगर आप सोचोगे कि मुझे ऐसी कंपनी में लगाना है कि मेरा तो भैया 1 रुपया लगाऊं मेरा 100 रुपये हो जाए, तो वो 1 रुपये भी चांसेस है कि वो चला ही जाएगा। हम्म। मतलब, और थोड़ा रिस्क टाइम ही वो देना रहता है पड़ता हाँ। है। तो अब जैसे क्रिप्टो में, बिटकॉइंस में बहुत लोग पैसा लगाते हैं, बहुत लोगों ने बनाया भी पैसा, पर बहुत लोग का डूब भी गया। और जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, वहां पे लोगों को लगता है क्विक मनी बन जाएगा, 92% लोगों का पैसा डूबा है वहां पे। और जो, मतलब जैसे मेरे सर से बात हो रही थी ना, तो वो बोल रहे थे कि तुम स्टॉक सिखा रही हो और ये सिखाओगी, कितने, मतलब कितने लोग सुसाइड कर रहे थे स्टॉक्स की वजह से, इक्विटी मार्केट की वजह से। तो मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई, आप मुझे एक केस दिखा दो जिसने सुसाइड किया हो। मोस्टली लोग जो भी सुसाइड भी करते हैं ना वो जाते हैं स्पेकुलेशन में, ट्रेडिंग में, कि मतलब शॉर्ट कर दिया कि आज, मतलब मुझे, उन्हें लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस कम जाएगा, उन्होंने बहुत सारा पोजीशन ले लिया उसमें, फिर उल्टा हो गया तो भाई उनका सारा पैसा डूब गया एक ही दिन में। इन्वेस्टमेंट में कभी पैसा डूबता नहीं है, फ्लक्चुएशंस आते हैं कि कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, पर लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म जर्नी में जा रहे हो तो आपका पैसा डूबने नहीं वाला है। अब सोचो जो हमारे देश की पूरी आधारिंग है, जो हमारी, अगर पूरा इंडिया ही डूब गया तो सब चलो डूब जाएगा, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी मान लो इंडिया को ही आके किसी ने पूरा बर्बादी कर दिया, सारी कंपनी सब कुछ ही बर्बाद हो गया, फिर तो भाई, फिर तो कोई बिजनेसेस का भी कुछ नहीं है। पर एक जनरल सेंस में अगर आप सोचो कि इतने सारे बिजनेसेस हैं, रिलायंस, टाटा, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बनाए हैं बिजनेस, पूरे देश को वो रोजगार दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, सरकार को भी वहीं से रेवेन्यू मिल रहा है, अगर हम वहां पे पार्टिसिपेट करके, हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, हम भी पैसा वहां पे, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो हम क्यों नहीं कमाए? मतलब हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है ना, हमें शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना है कि भाई कुछ भी क्विक टिप मिल जाए कि वहां से मैं, मतलब मैं फटाफट पैसा डालूं, फटाफट वाला पैसा नहीं सोचना है इन्वेस्टमेंट में, वो ट्रेडिंग होता है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस, और वो मैं कभी नहीं बोलती किसी को करने के लिए। इवन दो आई हैव द नॉलेज, इवन आई डोंट डू। मतलब मैं भी बीच में थोड़ा थोड़ा ट्राई की थी, तो कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया, तो वो चलता रहता है, बट देन मतलब मैंने सोचा कि वो नहीं करना है मुझे। और ना मैं किसी को बोलती हूँ कि आप ट्रेडिंग करो, क्योंकि जहां देखो जल्दी पैसा आएगा वहां जल्दी पैसा जाता भी है। तुम क्विक मनी सोचोगे तो कहीं ना कहीं, जैसे जुए में होता है ना, तुमने एक बार मान लो 50,000 कमा लिया, तुम्हें आदत लग जाएगी, तुम और ज्यादा खेलोगे। तुमने फिर 50,000 की जगह 5 लाख कमा लिया, फिर